वह इस मामले में एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद कमिश्नर से मुलाकात करके कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने मुसलमानों से भी अपील करते हुए कहा है कि कानून को हाथ में ना लें, एहतजाजी मुजाहरे पुरअमन तरीके से ही अंजाम दिए जाएं। तो असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में कमिश्नर से मुलाकात करके कार्रवाई की मांग की। एमआईएम पार्टी की तरफ से हमारे पार्टी के एमएलएज, एमएलसीज और मैं खुद कमिश्नर पुलिस हैदराबाद जनाब सीवी आनंद साहब से हम मुलाकात किए और उनसे हम एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिए जिसमें हम कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से ये डिमांड करे हैं कि एक यती नरसिंहानंद है जो दासना गाज़ियाबाद के टेम्पल के प्रीस्ट भी हैं, वहाँ पे रहते भी हैं। उन्होंने अपने एक वीडियो में एक स्पीच में उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास और अनाप शनाप और डिरोगेटरी और ऑब्नॉक्शियस लैंग्वेज और हाईली कंडेमनेबल अल्फाज का इस्तेमाल किया प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि इमीडिएटली एक्शन लिया जाएगा और हम सीपी से हमारे रिप्रेजेंटेशन पर कमिश्नर पुलिस ने हैदराबाद साइबर सेल के सीनियर मोस्ट ऑफिसर को ये ऑर्डर्स दिया है कि साइबर सेल में इसका केस रजिस्टर करे और हम उनसे ये भी रिक्वेस्ट किए कि जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये जो बकवास और बेहूदगी और जो गंदगी की ज़बान इस शख्स ने इस्तेमाल की है हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, उसको हटाया जाए। तीसरा, हम आवाम से अपील कर रहे हैं कि आप पुरअमन रहिए, क़ानून को अपने हाथ में मत लीजिए। यकीनन हर मुसलमान के को एक दिली तकलीफ़ और हमारे जज्बात को ठेस पहुंची है और हम बार बार सबसे कह रहे हैं कि आप क्रिटिसाइज़ हमको कर सकते आप, मगर आप इस तरह की ज़बान हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस्तेमाल करना गलत बात है, बिल्कुल नाज़ेबा है, नाकाबिल कबूल है। और नुमाइंदा अतीक जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। अतीक, इस मामले पर मुसलमानों में गुस्सा है, एहतजाज का सिलसिला जो है लगातार देखने को मिल रहा है और इस वक्त खबर ये मिली कि नरसिंहानंद को हिरासत में भी लिया गया। अतीक, आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, फिर रब्ता करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह बेशतर हिस्सों से तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं, नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो, हैदराबाद हो, सभी जगहों पर लोग सड़कों पर उतरे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने भी एफआईआर दर्ज कराई है। मुल्क के कई हिस्सों में इस वक्त एफआईआर दर्ज हो चुकी है और हंगामा बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, लेकिन ये भी कोशिश पुलिस की ओर से की गई कि कानून निज़ाम को बनाए रखा जाए। असदुद्दीन ओवैसी ने भी ये अपील की है कि कानून के दायरे में आप अपना एहतजाज दर्ज कराएं और शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है। इस मामले पर सख्त कार्रवाई की मांग इस वक्त की जा रही है। साथ ही साथ ओवैसी ने यह भी मांग की है कि इस वीडियो को भी डिलीट किया जाए। जो वायरल वीडियो है जिसमें वो अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं वो इंटरनेट से पूरी तरह से हटाया जाना चाहिए। अतीक लगातार बने हुए हमारे साथ। अतीक, आवाज मिल रही है आपको? किस तरह का जो पूरा रोष है, जो गुस्सा है इस वक्त लोगों में देखा जा रहा है और कार्रवाई की मांग की जा रही है, क्या मांग है? नरसिंहानंद को हिरासत में फिलहाल लिया गया, उस हवाले से भी जानकारी चाहेंगे। ये बड़ी खबर ये है कि नरसिंहानंद को जो है हिरासत पुलिस ने ले लिया है। तमाम तरह की एफआईआर पूरे मुल्क में लगातार दर्ज हो रही है। मुस्लिम समुदाय के लोगों में काफी गुस्सा है और जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। महाराष्ट्र की बात करें, वहां पर भी कई थानों में जो तहरीर दी गई थी उसमें भी कई धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। नरसिंहानंद ने जो बयान दिया था मोहम्मद साहब को लेकर, आपत्तिजनक बयान जो स्पीच में दिया था, उसको लेकर लगातार उनका वीडियो वायरल हो रहा था और तमाम धर्मगुरु, तमाम मुस्लिम धर्मगुरु और तमाम पीस पार्टी की बात करें या एमआईएम की बात करें, तमाम ऐसी पार्टियां जो लगातार इसका विरोध कर रही थी और बड़ा गुस्सा है मुसलमानों में। लगातार प्रदर्शन चल रहा है, लोग नारेबाजी कर रहे हैं और बड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। इसी को देखते हुए गाजियाबाद पुलिस ने देर रात को ही जो नरसिंहानंद जो महंत हैं हालांकि जासना मंदिर के, उनको हिरासत में ले लिया। उनसे पूछताछ कर रही कि आखिर इस तरह के बयान देने की वजह क्या है, क्योंकि लगातार लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ सीएम यूपी के हैं,